तो अब सभी व्यक्ति सीधे बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात हम अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। जी, सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथ साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे एक बार। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विश्व में योग की पताका लहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ क्वालिफाई करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, सुदृढ़ है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। सभी अपनी हथेलियों का घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर रखते हुए उन्हें धीरे धीरे खोलें। तो मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बताना आपको दिख रही है क्या? दिख रही है सबको स्क्रीन? मैसेज कर जी, ओके। तो अब घेरंड संहिता का हम रिवीजन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम घेरंड और संहिता शब्द का अर्थ करेंगे कि भाई क्या है, कि भाई घेरंड किसे कहा है, संहिता किसे कहा है। तो घेरंड तो एक रूढ़ शब्द है। घेरंड मतलब किसी का नाम है, जैसे नवीन हो गया, राहुल जी हो गए, या फिर गौरव जी हो गए, अलग अलग नाम हो गए, ये रूढ़ शब्द होते हैं। और संहिता, संहिता सम प्लस हित, दो चीजें हैं इसमें। सम्यक प्रकार से जो हित करती है वो संहिता कहलाती है। ठीक है, सम्यक प्रकार से जो हित करती है वो संहिता कहलाती है। आपने देखा होगा चार वेद है उनको भी संहिता कहते हैं। तो ये संहिता का अर्थ हुआ। तो अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। घेरंड संहिता में निम्न में से कौन से शताब्दी का ग्रंथ है? ए 15वीं शताब्दी, बी 16वीं शताब्दी, सी 17वीं शताब्दी, या कोई नहीं? जी जी, बिल्कुल ठीक, सी 17वीं शताब्दी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्वामी निरंजनानंद के अनुसार घेरंड संहिता की उपलब्ध पहली प्रति निम्न में से कौन से सन की है? ये तो बोलने से पहले ही उत्तर आ जा रहे हैं। चलो डी डी डी, ठीक है जी, 1804। चलो आगे चलते हैं। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? ये प्रश्न आया था एक बार जनवरी 2017 में। प्रश्न आ चुका है, शायद इस बार भी आया और रिपीट हो चुका है ये। जी सर बिल्कुल। इससे पहले क्वेश्चन में को रिपीट कर दिया क्या? मैं ध्यान निकल गया। जी जी बिल्कुल। घेरंड संहिता में किस किस का संवाद है? शिव पार्वती का, शिव शक्ति का, महर्षि घेरंड राजा चंडकपाली का, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सब ठीक जा रहे हैं। नंबर 5, योगाभिलाषी चंडकपाली का महर्षि घेरंड से क्या प्रश्न था? समाधि के विषय में, आत्मा के विषय में, योग के विषय में? बिल्कुल ठीक, घटस्थ योग के विषय में। जी जी। नंबर 6, घेरंड संहिता में जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान का कारण क्या बताया है? समाधि, कर्म, योग, या अथवा घटस्थ? जी घटस्थ योग, डी। श्लोक भी दिया है, साथ में श्लोक देखेंगे एक बार। घटस्थ योग, पेन यूज कर ले।
तो इसमें तीन चार शब्द प्रश्न दिखते हैं आपको। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। तो एक देखो, सर्वप्रथम श्लोक का करने का एक तरीका होता है, अन्वय होता है करने का। अन्वय मतलब क्या समझोगे आप? एक सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, ठीक है। जैसे घटस्थ योग में तीन शब्द हैं, घट प्लस थ और योग, ये तीन शब्द हैं इसमें। घट मतलब स्थिर, वो शरीर, स्थ मतलब इस पर आधारित योग, अर्थात शरीर पर आधारित योग। तो फिर चंड कपाली कहते हैं घेरंड से, हे योगेश, तत्व ज्ञान का कारण, तत्व ज्ञान से कारण, जो तत्व ज्ञान का जो कारण है वो क्या है? घटस्थ योग है। ऐसे आप कर सकते हो, एक तत्व ज्ञान, दो कारणम, तीन घटस्थ योगम। ये एक प्रकार से अन्वय होगा, सीक्वेंस श्लोक के करने का तरीका। इदानीं श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभो, हे योगेश्वर, हे प्रभु, इस समय मैं इस घटस्थ योग के ज्ञान को सुनने का इच्छुक हूं, तुम मेरे को बताओ। ठीक है। घटस्थ योग क्यों कहा महर्षि घेरंड ने इसको? घड़े से तुलना की है एक शरीर की। उन्होंने कहा कि भाई जैसे कोई, आप एक सोच के देखो कि किसी घड़े में कहीं दूर कोई सामान रखा है, चीनी है, लस्सी है, दूध है, घी है, मक्खन है, वगैरह वगैरह रखा है, ढका हुआ रखा हुआ। जब तक जाकर आप परिश्रम न करोगे, उसको देखोगे नहीं उगाड़ करके भाई इसके अंदर क्या है, तब तक आपको पता नहीं लगेगा घड़े के अंदर क्या है। ठीक है। उस उसी को जो घड़े के अंदर मौजूद है उसको यहाँ तत्व ज्ञान का है। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? अर्थात वास्तविक ज्ञान। आपने एक सूत्र आया होगा योग दर्शन में, उसे कहते हैं विवेक ख्याति र विप्लवा हानोपाय है, ये सूत्र आया है। तो वहां विवेक का भी अर्थ तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान जो जैसी वस्तु उसको वैसा ही मानना। विवेक ख्याति अर्थात प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ, बुद्धि आदि का, और जो वो पुरुष है उसका पृथक पृथक भेद ज्ञान होना ही विवेक ख्याति है। और अविप्लवा अर्थात उसकी परिपक्व अवस्था, कि भाई हम संशय में ना पड़े, कि भाई बार बार हमें आकर क्लेश दुखित करते हैं, हम फिर भूल जाते हैं इन चीजों को, ऐसी कोई भी अवस्था ना है, उसकी परिपक्व अवस्था हो जाए, वो तत्व ज्ञान है, वो विवेक ख्याति है। और फिर इसका का वो फिर उसका लाभ क्या होता है कि भाई हम इस चीज को प्राप्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर चीज को, कार्य को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हानोपाय है, कि भाई वो मोक्ष का साधन है, तुम्हें मोक्ष के लिए ले जाएगी, तुम जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। आमतौर पर हठ योग के टेक्स्ट भी यही कहते हैं कि भाई केवल्य प्राप्ति, कि भाई समाधि की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति के लिए कहते हैं। तो यही है, आपको आया होगा समझ में। अब आगे चलते हैं। गेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये आया है नवंबर 2017 में। मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। कूट देख सकते हो आप, उत्तर दीजिए। जी जी, बिल्कुल ठीक। एक कौन कह रहा है ये गलत है? मनोज पाल जी। इसका आंसर है एक, हाँ, आसन, प्राणायाम, आसन, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ऐसे है। BACD। जी, आगे चलिए, सही मिलान कीजिए। तो आप देख लिए, माया के समान कोई शक्ति नहीं, योग के समान कोई पाप नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई शत्रु नहीं, अहंकार से बढ़कर कोई बंधु नहीं। क्या होगा कूट, आप देख सकते हो। उत्तर दीजिए देखकर। जी जी जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। कि भाई माया के समान कोई पाप नहीं, योग के समान कोई शक्ति नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं, और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। 4 नंबर बिल्कुल ठीक। गेरंड संहिता में कितने प्रकार के कर्म बताए, बताइए।
घेरंड संहिता में कितने प्रकार के कर्मों का वर्णन है? 5 नहीं। बी 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 बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दो दो कर्मों का वर्णन आता है घेरंड संहिता में, कौन कौन से में? वो यहाँ देख लीजिए कि भाई सुकृत और दुष्कृत, ये दो प्रकार के कर्म बताए हैं। सुकृत मतलब अच्छे, जो स्वर्ग की ओर लेके जाएं। सुष्ठु, सुष्ठु कृतम यस्य स सुकृत, ये एक विग्रह कर दिया हमने इस चीज का। और दुष्कृत का होगा तो दुष्टु कृतम यस्य स दुष्कृत, कि भाई जो अच्छे कार्य किए जाए वो सुकृत है, और जो बुरे कार्य किए जाए वे दुष्कृत हैं। और जो कार्य करेंगे वो अच्छे कार्य में स्वर्ग की ओर लेके जाएंगे, और जो बुरे कार्य वो हमें नरक की ओर आकर्षित करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि सुकृत ही दुष्कृत ही कार्य ही जायते प्राणी नाम घट है, कि भाई सुकृत और दुष्कृत कार्यों से प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है, और इस शरीर से घटात उत्पद्यते कर्म, और इस शरीर से कर्म उत्पन्न होते हैं। घटी यंत्रम यथा भ्रमे, जिस प्रकार घड़ी घूमती रहती, घड़ी घटी यंत्र घूमता रहता है, इस प्रकार। तो ये बात कही आपको कि भाई सुकृत कार्य करने चाहिए, निष्काम वाले कार्य करने चाहिए, निष्काम रहित कर्म करने चाहिए हमें। इसके लिए आपको मैं कभी समय मिलेगा तो कर्म सिद्धांत पढ़ाऊंगा कभी। अब आगे चलते हैं। घेरंड संहिता में कितने प्रकार के योग का वर्णन है? चतुरंग योग, षडांग योग, अष्टांग योग, सप्तांग योग। जी 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 बिल्कुल, सप्तांग योग का वर्णन है। सप्त अंगानी यस्य स सप्तांग, जिसके 7 अंग हैं वो सप्तांग योग। वो आपको पता है क्या है? अब आगे चलते हैं। शोधनम दृढ़ता निर्लिप्तम प्रत्यक्षम लाघवम को क्रमबद्ध तरीके से बताएं। क्या होगा भाई क्रमबद्ध तरीका इनका? लगाइए, इस बार भी क्वेश्चन आया था, शायद वो आया था हट प्रदीपिका से। जी बिल्कुल। शोधनम दृढ़ता स्थैर्यम धैर्यम लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम, बिल्कुल ठीक। आपको तो सब तैयार है। इस बार भी एक प्रश्न आया था, किसी को पता है क्या प्रश्न आया था इसी तरह का? 22 में वो आया था प्रदीपिका से। पुष्टम सुमुधुरम स्निग्धम गव्य धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना था हमको। चलो जी आगे चलते हैं। सही मिलान करो। षट कर्मों से शुद्धि, आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष, समाधि से निर्लिप्तता। कूट आप देख लीजिए। जी 3 नंबर, 3 3 जी बिल्कुल। सबके नहीं आ पा रहे हैं बिल्कुल। चाहे गलत करो आंसर, लेकिन आंसर सभी को करना है। पता तो लगता है कि भाई हम कितने पानी में हैं कितने नहीं। जी बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। घेरन संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा कर्म सही है? धोती बस्ती नेति त्राटक लोलिकी कपाल भाती। धोती नेति बस्ती लोलिकी कपाल भाती। जी जी बिल्कुल ठीक, आंसर सी। हम्म। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वातसार अंतर्धोती का निम्न में से क्या लाभ है? यह गुप्त रखने योग्य है, देह को निर्मल बनाने वाली है, सभी रोगों का नाश करती है, देह अग्नि को बढ़ाने वाली है, या उपयुक्त सभी? जी बिल्कुल जी, उपयुक्त सभी। देखो यहाँ श्लोक भी दिया है। वात सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षय करम देहानल विवर्धनम।
वातसार जो धोती है वो अत्यंत गोपनीय है और देह को निर्मल करने वाली है। निर्मल का अर्थ क्या होता है, कैसे निर्मल करती है? तो निर्मल शब्द की हम व्युत्पत्ति देखते तो निर्गत है मल है यस्मात् से निर्मल है, अर्थात निकल गए हैं जिसके मल, वो व्यक्ति होता है निर्मल। तो ये हमारे मलों की शुद्धि करती है एक प्रकार से। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वारिसार धोती के निम्न में से क्या लाभ है? यह गुप्त रखने योग्य है, देव के समान देह करने वाली है, देह निर्मल कारक है, या फिर सभी? उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक 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 जी, डी डी डी। इसको हम देख सकते हैं, वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम। वहां वात्सारता पिछले वाले श्लोक में, यहाँ वारिसारम आ गया। साधयेत प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते, और इसका प्रयत्न पूर्वक अगर हम साधित करते हैं, साधन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो देव के तुल्य हमारी देह हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्निसार धोती में नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से कितनी बार लगाना है? 20, 40, 80, 100? बिल्कुल ठीक। कोई प्रश्न गलत बता ही नहीं रहा। चलो जी, अच्छी बात है। तो देखो ये आया था वहां पर, नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठे, मेरु पृष्ठ से शतम वारम, 100 बार चकारियत, 100 बार हमें लगाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्निसार धोती करने से निम्न में से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? उदर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, देव के समान, देवताओं को भी दुर्लभता से प्राप्त है, ये गोपनीय है, देव के समान देह हो जाती है, या फिर सभी? बिल्कुल ठीक, सभी है जी। का श्लोक भी दिया है, देख सकते हो एक बार आप अगर देखना चाहो तो। उदर आमय जम, 3 शब्द हैं। उदर, आमय, आमय होता समूह, जम मतलब होता उत्पन्न। उदर में, पेट में, आमय जम अर्थात रोगों का जो समूह होता है वो उत्पन्न होता है, उसको त्यक्तवा, वो छूट जाता है, फिर वो उत्पन्न नहीं होता। और क्या होती है? जठराग्नि विवर्धयेत, जो हमारी जठराग्नि होती है वो विवर्धित हो जाती है। विवर्धित, वर्धयेत मतलब बढ़ती है, और विवर्धित मतलब वी उपसर्ग लग गया, इसका मतलब वो अच्छी प्रकार से वर्धित होती है। ऐसा धोती परागोप्य, जो हमारी धोती है वो अत्यंत गोपनीय है, और जो के देव जो लोग हैं उनको भी दुर्लभता से प्राप्त होती है। केवलम धोती मात्रेण देव देवम भवे ध्रुवम, केवल और केवल धोती मात्र का अभ्यास करने से देवताओं के समान हमारी देह हो जाती है। बहिष्कृत धोती करते समय योगी की मुखाकृति कैसी होनी चाहिए? बताएं जी। काकचंचू, का की मुद्रा। जी, कोई काकचंचू कह रहा है, कोई का की मुद्रा बता रहा है। तो वहां पर आया था कि भाई बी, ये गलत लिख रखा है भाई हमने यहाँ पर, का की मुद्रा के समान होगी। बहिष्कृत धोती में साधक को पान की हुई वायु का उदर में चालन कितने प्रहर तक करना चाहिए? बताइए। 1 याम तक करना चाहिए, अर्ध याम तक करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, अर्धयाम अर्थात 1.5 घंटे तक हमें वायु का चालन करना चाहिए। श्लोक देख सकते हो, श्लोक भी दिया है कि भाई काकी मुद्रा, काकी मुद्रा को सोदयित्वा करके, पूरेत अर्थात काकी मुद्रा के समान ओष्ठों को करके, पूरेत उदरम मरुत, उदर में मरुत वायु का पान कर लें, और धारेत उसका धारण करें। कब तक? अर्धयामम, कि भाई 1.5 घंटे तक उसका धारण करें। 1 याम होता है 3 घंटे का। तू चालेत, फिर उसका चालन करें। फिर अधो वर्तमना, फिर उसको अधो, नीचे के, वर्तमना होता है मुख, नीचे के मुख से अर्थात गुदा द्वार से उसे बाहर निकाल दें। ऐसा धोती पराम गोप्या न प्रकाश या कदाचन,
यह जो धोती है वो परम गोपनीय है, इसका हमें कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, इसको गुप्त रखने चाहिए। कि भाई ऐसा होता है ना कि भाई व्यक्तियों को हम अपनी विद्या दे देते हैं ऐसे ही, तो जो लोग इसके पात्र नहीं होते उनको ये विद्या जाएगी तो वो उसका महत्व नहीं समझ पाएगा। किसी को कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो वो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझ पाता। इसलिए ग्रंथों में कहा है कि भाई ये विद्याएं जो है ये गोपनीय रखने योग्य हैं, जो इसके पात्र हो उन्हीं को ये देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति नाड़ी की शुद्धि किस क्रम में होती है? अग्निसार क्रम में, बहिष्कृत में, प्रक्षालन में, या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल ठीक मनोज जी, बिल्कुल ठीक। प्रक्षालन क्रम में इसकी शक्ति नाड़ी की शुद्धि होती है। अच्छा, एक और पूछते हैं आगे। निम्न में से महादोती की संज्ञा किसे प्राप्त है? अग्निसार को, बहिष्कृत, प्रक्षालन, या इनमें से कोई नहीं? देखो आप थोड़ी कंफ्यूज हो। ये किसने, अनुराग जी ने थोड़ा ठीक बताया है। जी, तिरुपति भास्कर। वहां पर प्रक्षालन कर्म के श्लोकों में एक श्लोक दिया है कि भाई बहिष्कृतम महादोती, जो ये बहिष्कृत संजक महादोती है ना, ये जब तक सिद्ध नहीं होती, या मार्दम धारणा शक्ति, जब तक तुम्हारी वायु को धारण करने की शक्ति 1.5 घंटे तक नहीं होती, यावन न धारियत नर, जब तक नर इसको नहीं धारण करता है, तावत चैव, तब तक प्रक्षालन कर्म का हमें अरे वो करना नहीं चाहिए प्रक्षालन कर्म। जी कोई कुछ कह रहा है? जी, हो गया क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। दंत मूलम, जिव्या मूलम, कपाल रंध्रम, कर्ण युग्मय हो, निम्न धोती दंत धोती के प्रकारों को क्रमानुसार लगाएं। क्या है? क्रम के अनुसार लगाइए इनको। बताइए। कोई सी बता रहा है? जी जी जी, सी है, बिल्कुल ठीक, सी है इसका आंसर। दंत मूल, फिर जिव्या मूल, फिर दोनों कर्ण, और फिर कपाल रंध्र। आंसर हमने यहाँ पर गलत कर दिया। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दंत धोती के कितने प्रकार हैं? 1 2 3 4 5। जी बिल्कुल ठीक, 5। दंत मूलम, जिव्या मूलम, रंध्रम च कर्ण युग्मयो, कर्ण युग्मयो, युग्म का अर्थ होता है दो, कान दो ना, इसलिए कपाल रंध्रम पंचतई दंत धोती विधीयते। चलो ये तो आपको ज्ञात ही है, आगे चलो। खदीरा का रस निम्न में से किस धोती में प्रयोग किया जाता है? दंतमूल, जिव्यामूल, कपाल रंध्र, सभी। जी बिल्कुल ठीक, दंत मूल में इसका प्रयोग किया जाता है कि भाई खादी रेण रसेनाथ है, और फिर अथवा या फिर मिट्टी आदि से हम मार्जित अर्थात दांतों को मार्जन करेंगे। और कब तक करेंगे? यावत, दिख रहा है ये यावत, जब तक किलविषम आहरे, जब तक हमारे किलविष कीटाणु जो होते हैं वो हर नहीं जाते हैं, नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इनको रगड़ते ही रहना है। ऐसा कहा है खादी रेन के रस से। आगे है, निम्न में से कौन सी धोती को दीर्घ लंबिका के नाम से जाना जाता है? बताइए। दंत शोधन, जिह्वा शोधन, कपाल शोधन, कर्ण शोधन। जी बिल्कुल ठीक, सभी ठीक जा रहे हैं। बी, जिह्वा शोधन के द्वारा। अतः संप्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधन कारणम जरा मरण रोगादि नासेत, कि भाई जरा, बुढ़ापा, मरण, रोग आदि के नाश ये हो जाते हैं, इसका फल है। और आगे का दीर्घ लंबिका, इसको दीर्घ लंबिका भी कहा गया है। नेक्स्ट है, जिह्वा शोधन मुख्य रूप से कौन से दोष का निवारण करता है? वात, पित्त, कफ, या सभी? कोई पित्त,
जी 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 सी। तो ठीक है, इसका आंसर देख लिए। इसका कफ बी। शनै शनै मार्जित्वा कफ दोषम निवारयेत, कि भाई तुम जब जिह्वा शोधन धीरे धीरे शोधित करते हो, मार्जन करते हो, मार्जन मतलब होता है कि भाई धोना, तब तुम्हारा कफ दोषों का निवारण होता है। हृदय धोती कितने प्रकार की है? एक, दो, तीन, चार, बताइए। सी। जी बिल्कुल। हृदय धोतिम त्रिविधाम कुर्यात, कौन सी है? दंड, वमन और वससा। ठीक है जी। निम्न में से घेरण संहिता अनुसार वस्त्र धोती के लाभ क्या हैं? काश श्वास प्लीय कुष्ठ कफ रोगों का नाश, गुल्म ज्वर प्लीय कुष्ठ कफ पित्त नाश, ए बी दोनों। नहीं नहीं नहीं, भ्रमित हो आप। ऐसे भ्रमित नहीं होना है। अगर आप थोड़ा श्लोक, क्या करना है आपको, जो श्लोक होता है ना मैम, उस श्लोक की एक बार हिंदी कर लेनी है, अन्वय बनाकर, सीक्वेंस बनाकर। ठीक है, उन चीजों में। अब ये जो काश श्वास प्लीय कुष्ठ कफ रोगाश्च विंशति विंशति धोती कर्म प्रभावेन प्रयांते न संशय, यो हठ प्रदीपिका का लाभ लाभ है। और इसका क्या है? गुल्म ज्वर प्लीय कुष्ठ कफ पित्त, इनका नाश करती है ये। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनै ग्रसेत, एक बार धोती को क्लियर करवा देता हूं आपको, 1 मिनट लगेगी। चतुरंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ी। सूक्ष्म वस्त्रम शनै ग्रसेत, सूक्ष्म वस्त्र को धीरे धीरे से अंदर लेना है। और वहां हट प्रदीपिका में क्या था? चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदश आयतम, वहां पर उसकी लंबाई भी बता दी कि भाई 15 हाथ लंबा। पंचदश मतलब 5 और 10, 15 हाथ लंबा होना चाहिए। और फिर क्या कहा? पुनः प्रत्याहारे तत् प्रोच्यते धोती कर्म तत् कर्मकम, पुनः फिर प्रत्याहारे तत्, उसको प्रत्याहार मतलब कि निकाल दे, धोती कर्मकम, धोती कर्म प्रोच्यते इसको कहते हैं। और इसका लाभ क्या है फिर देख लो। गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ पित्त विनश्यति, ये नाश होता है। और क्या करता है? आरोग्यता बढ़ाता है, बल पुष्टि और शरीर में बल और पुष्टि प्रदान करता है, दिन प्रतिदिन भवे तस्य होती है दिन प्रतिदिन। ठीक है जी। अब आगे के समान सुंदर हो जाता है साधन। बताइए, मूल शोधन जल बत्ती स्थल बत्ती, इनमें से कोई नहीं। बी जल बस्ती, बी जल बस्ती सभी का भी आ रहा है। इसको देख लेते हैं। प्रमेहम च उदावर्त क्रूर वायु निवारयेत, कि भाई जो जल बस्ती है वो प्रमेय है, उदावर्त और क्रूर वायु का नाश करती है। भवेत स्वच्छंद देयस्तु, और जो योगी होता है वो भवेत हो जाता है स्वच्छंद। स्वच्छंद मतलब कि भाई उसको अपनी इच्छा के अनुकूल हो जाता है, किसी भी कार्य करने के लिए वो मतलब कि स्व इच्छा अनुकूल आचरण करने लगता है, बिना किसी भय विचार या संकोच के। ऐसा हो जाता है योगी। और कामदेव समो भवेत, कामदेव के समान उसका शरीर हो जाता है। अब 30 नंबर का देखेंगे हम प्रश्न। निम्न में से कौन से षटकर्म अभ्यास से खेचरी सिद्ध होती है? बताइए। स्थल बस्ती से, जल नेति से, सूत्र नेति से, अथवा त्राटक से। खेचरी सिद्धि किससे होती है? सी 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 सी। विशाल सिंह जी, द्रौपदी भास्कर, बिल्कुल ठीक। तो अब देख लेते हैं इसको। साधेत नेति कार्यस्य, देखो संस्कृत में क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी साधिए न डबल न है, ये न को तय हो जाता है, ठीक है ना। एक सूत्र आता है, अष्टाध्यायी का सूत्र होता है वो। तो साधेत नेति कार्यस्य, कि भाई नेति कार्य करने से खेचरी सिद्धि मापनुयात, खेचरी सिद्धि में प्राप्त हो जाती है। और क्या होता है? कफ दोषा विनश्यति,
कब दोषों का नाश होता है और क्या होता है, दिव्य दृष्टि प्रजायते, और हमें दिव्य दृष्टि मिलती है नेति करने से। नेति का अर्थ क्या है, एक बार सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है नेति। अगर हम महर्षि पाणिनि के अनुसार देखें तो नेति नीय प्रापणे धातु से बनी है। नीय प्रापणे ये धातु होती है नीय। तो मतलब कि जिस क्रिया के द्वारा प्रापण किया जाए, मतलब कि, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, नेति सूत्रम प्रापयति सा सूत्र नेति। यहाँ पर सूत्र नेति का वर्णन है ना, कि भाई जिस क्रिया से हमें नेति मतलब कि अंदर की ओर ले जाया जाए, तो हम सूत्र को ले जाते हैं या फिर जल को ले जाते हैं, वो जल होगा, सूत्र को ले जाएंगे वो सूत्र होगा। तो ये अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। चलो आगे। आगे शब्द 31वां, नैतिक क्रिया में नमकीन जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नमकीन जल में रसाकर्षण दाब साधारण जल से अधिक होता है। नमकीन जल का स्वाद अच्छा होता है। नमकीन जल नासिका में सहज ही प्रवेश कर जाता है। उपर्युक्त सभी। जी बिल्कुल ठीक। ए। क्यों होता है, अगर हम इसको साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो आपको मिलेगा तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, कभी समय मिलेगा तब इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे, कोरिलेट करके बताएंगे आपको आयुर्वेद से, आधुनिक साइंस से, और फिर अपने ग्रंथों के अनुसार। आज थोड़ा समय कम है, चलिए आगे चलते हैं। घेरण संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी है, 1 वितस्ती, 9 इंच, 12 अंगुल, 1 बिलांद, ये सभी। जी, कोई ए बता रहा है, ए सबका यही है। देखो, ऐसे प्रश्न आएंगे, नेट जीआरएफ में आते हैं ऐसे प्रश्न, आपको भ्रमित नहीं होता है। तिरुपति जी ने एक नंबर ठीक बताया, ई। और अरुणा जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, प्रिया जी ने भी ठीक बताया, ई। क्योंकि इनमें कोई अंतर है ही नहीं। 1 बतिस्ती मतलब 1 बिलांद, 9 इंच वही 12 अंगुल हो गया, 1 बिलांद हो गया। जी बताइए। तो मैं कह रही टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मेरा ई था। जी जी, चलो कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। हट प्रति, देखो ये 2017 में आया था ये प्रश्न। हट प्रदीपिका तथा घेरण संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई बताइए, 2 बालिशत, 1 बालिशत, आधा बालिशत, 1.5 बालिशत। दोबारा दोहरा दिया, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नोली शब्द की उत्पत्ति हुई है लौली से, लौल से, नाली से, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल। देखो, एक संस्कृत में एक शब्द आता है लोल्यम, उसको हम चंचलता के कारण के, भाई ये लोलुपता ज्यादा है इस व्यक्ति के अंदर, उत्तेजित है, ये व्यक्ति उत्तेजित रहता है। तो इस शब्द का अर्थ भी वही है कि भाई चंचलता पूर्वक, उत्तेजना पूर्वक। ठीक है जी। बी, लोल से। लोल शब्द का अर्थ है उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घूमना, घुमाना, चारों दिशाओं में घुमाना। उपयुक्त सभी, क्योंकि हम यहाँ बात चल रही है पेट की, तो हम उधर को ही चालन करेंगे। तो आप बताओ, कोई डी, डी, बी। नहीं, देखो ऊपर हमने क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है राजेश जी, ए। ए है इसका उत्तर। कि भाई जो लोल, अभी बताया तो था मैंने कि भाई लोलुपता, जो चंचलता, लोल शब्द का अर्थ है, इसलिए ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना, ये हमारा लोल शब्द का अर्थ है। और एक बात देखी होगी आपने कि भाई वहां पर नोली आया है प्रदीपिका में, यहाँ पर लोली आया है लवली की। तो इसमें कि भाई ये जो भाषा है ना, ये प्रवर्तनशील है। अब हट प्रदीपिका का क्या काल है और घेरन संहिता का क्या काल है, वो देख लो आप। वो 15वीं की है, ये 17वीं की है। तो भाई चलते चलते, अब कोई, आप कोई पुस्तक लिख दोगे, आप यहाँ बैठे हो, आप कोई पुस्तक लिख दोगे, आप पीएचडी करोगे, उसके बाद आपका कोई
पुत्र वगैरह होगा वो फिर कहीं और से पीएचडी करेगा, वो भी आपके विषय में ही, आपके विषय से ही करेगा, तो शब्दों का चेंज आ जाता है कहीं कहीं, लेकिन बात एक ही है। चलो आगे। उत्कट आसन में उत्कट शब्द का अर्थ बताइए। आकर्षण, उत्सुकता, अनासक्ति या फिर सभी। जी जी जी, भ्राताश्री मनोज जी बिल्कुल ठीक, बी समिता बुरकुलू जी बिल्कुल ठीक। जी जी, प्रियंका जी ठीक। ठीक है जी, चलो आगे। गैर आसनों का वर्णन मिलता है, पता होना चाहिए तो आपको। जी जी बिल्कुल हो गया, चलो। 32 आसन आसनों का। एक बार इस श्लोक को समझ लेते हैं, एक बार और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो बस एक बार मयंक सर ने आपको करवा दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से करवाया उन्होंने, तभी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। किंतु फिर भी कि भाई प्रश्न कर रहे हैं तो एक बार आप प्रत्यक्ष रूप में देख लो, ताकि बाद में कोई संशय ना रहे। आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतु है, हो गया कलर क्लियर कि भाई आसनानी जितने भी, समस्तानी यावंतो जीव जंतु है कि भाई उतने ही आसन है जितने जीव जंतु हैं। और चतुर अशीति लक्षानी, चतुर चार, अशीति मतलब 80, लाक्षानी मतलब लाख, 84 लाख आसन शिवे न तृतीय विभक्ति है, शिव के द्वारा कथितानी कहे गए हैं। फिर क्या कहा, तेसाम मध्य, उन 84 लाख आसनों के में से विशिष्ट आसन जो है ना, विशिष्टानी विशिष्ट आसन, षोडश प्लस ऊन शतम कृतम, षोडश निकलेगा प्लस ऊन निकलेगा, ऊन का मतलब होता है कम, शतम कृतम मतलब कि 100 में से 16 कम कर दोगे तो कितने बचेंगे, 84 ही बचेंगे। तो 84 आसन मुख्य बताए हैं। तेषां मध्ये मर्त्यलोके द्वात्रिंशदासन शुभम, और तेषां मध्ये, और उन 84 आसनों में से भी मनुष्य लोक को पार करने के लिए 32 आसन शुभ है, उनको तुम करो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, तुम परलोक में चले जाओगे, परा लोक में पहुंच जाओगे, अर्थात जो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, जो हम संपूर्ण जीवन परम पुरुषार्थ करते हैं जिस चीज के लिए, उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी इन आसनों के करने से। गेरंड संहिता के अनुसार सिद्धासन की क्या विशेषताएं हैं बताइए। नासाग्र दृष्टि, जालंधर बंद, मोक्ष फल की प्राप्ति, बताइए। दिख रहा होगा आपको, बी एक का उत्तर आया है बस, डी। क्या बात, इसमें बहुत धीरे धीरे आंसर दे रहे हो। बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी जी, एकदम इतना तैयार होना चाहिए आपको कि भाई हाँ, रटी हुई चीज होनी चाहिए। हम्म, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, इसका आंसर डी है। देखो आया है यहाँ पर, योनि स्थान मंद्र, एक तो श्लोकों को आप गायन के साथ किया करो, बिल्कुल अच्छे से याद होंगे। छंद होते हैं इनके, होते ही गायन में, इसलिए ये कि भाई गायन गाओगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। और फिर एक बार उनकी हिंदी कर लो, आजीवन आपको उसकी हिंदी नहीं भूलोगे, श्लोक भी याद रहेगा। तो कह रहे, योनि स्थान का मंद्री मूल घटितम संपिट्य गुल्फेतरम मेड्रात पर्यत सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापित, हृदय पर स्थापित कर दो, अर्थात कौन सा बंद हो गया, जालंधर बंद लगा दो। और फिर बताया स्थाणु संयमितेंद्रियो, अर्थात भाई जितेंद्रिय होकर, ठीक है, स्थाणु संयमितेंद्रियो जितेंद्रिय होकर अचल दृशा, बिना हिली डुली दृष्टि, हाँ, बस और अंतरम, भ्रू के मध्य में हमें देखना है। और ये कैसा आसन है, योन्त मोक्ष कवाटक भेद नरकम सिद्धासनम परोक्षते, और जो यो है मोक्ष के कवाटों को खोलने वाला है। ठीक है, ऐसा ही सेम लाभ आपको हट प्रदीपिका में मिलेगा, वहां आएगा योन्त मोक्ष कपाटक, यहाँ कवाट है वहां कपाट है, एक ही अर्थ है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। घेरण संहिता के अनुसार पद्मासन की क्या विशेषताएं हैं बताइए जल्दी जल्दी, समय थोड़ा कम है, समय का अभाव है। जी, अरुणा जी, एक ही का उत्तर आया अभी तक। ये बिल्कुल
जी जी जी। भ्रमित नहीं होना आपको। बिल्कुल ठीक, डी। डी इसका उत्तर है। चारनासिकाग्र दृष्टि। तो देखो श्लोक भी बताया, वामोरूपरि दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना, पश्चिम की विधि से धृत्वा कर अभ्याम दृढ़ और अंकुर को पकड़ लेना का निधाय ठीक है जी। हृदय, हृदय में निधाय लगाए चिबुक ठोडी को, और नासाग्रमालोकयेत, और नासाग्र दृष्टि हमें लगानी चाहिए ना, भ्रू मध्य नहीं नासिकाग्र। एतत व्याधि विनाश करक, यह जो है व्याधियों का विनाश करने वाला है, इसी को पद्मासन कहते हैं। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट। घेरण संहिता के अनुसार भद्रासन की क्या विशेषताएं हैं बताइए। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जी 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 बिल्कुल ठीक है, डी है इसका। गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहित है। जो हमारे गुल्फ है उनको व्युत्क्रमेण, जैसे हम वो करते हैं, कौन सा लोक में बोलते हैं उसको, तितली आसन बोलते हैं साई। पाद अंगुष्ठौ कराभ्याम च धृत्वा वही पृष्ठ देशतः जालंधरम समासाध्य, जालंधर बंद लगाना है, और नासाग्र में दृष्टि रखनी है। और क्या होता है, सर्व व्याधि विनाशकम, ये भी सर्व व्याधि का विनाश करने वाला है। ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घेरण संहिता के अनुसार कुंडलिनी किस आसन से जागृत होती है। शलभासन, मकरासन, योगासन, भुजंगासन, बताइए। बिल्कुल ठीक। जी भुजंगासन। भुजंगासन का क्या लाभ बताया है देख लीजिए, कि भाई कहते हैं देहाग्नि विवर्धते, देहाग्नि को बढ़ाती है, बॉडी हीटिंग, नित्यम, और सर्व रोग विनाशनम, सर्व सभी रोगों का विनाश करने वाली है। और कि भाई भुजंगी देवी जागृति, कि भाई भुजंगासन से, भुजंगासन साधनात, भुजंगासन के साधन से भुजंगी देवी जो हमारी कुंडलिनी देवी है वो जागृत हो जाती है। ठीक है। अब अब अन्वय देखना चाहिए इसमें। अन्वय का अर्थ होता है सीक्वेंस, कि भाई जैसे श्लोक लिख रखा है उसमें हम सीक्वेंस नहीं लगा पाते कि पहले इसका अर्थ ले, इसका अर्थ ले, इसका अर्थ ले। तो सीक्वेंस आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर आप लगभग 100 से 200 श्लोकों की हिंदी करते हो बैठकर, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आप खुद ही करने लग जाओगे श्लोकों की हिंदी। इतने आसान तरीके से करवाएंगे आपको। घेरण संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है। 10, 12, 25, 35। 25 है। 10 वाले भ्रमित व्यक्ति हैं, 10 मत बोल कहा करो। 25, 25, 25। जी। आगे चलो। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने में निम्न में से कौन सा बंध महत्वपूर्ण है। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी करने के लिए बताइए कौन सा बंध लगाते हैं। बी तो नहीं है जी। जी बिल्कुल ठीक, सी। सभी उत्तर दो, सभी जब दोगे पता लगेगा कि भाई हम दूध में है, पानी में है, कहाँ है। 45। निम्न में से कौन से बंध के प्रयोग से 16 आधारों का नियंत्रण हो जाता है बताइए। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, या फिर कोई नहीं। सी, सी, बी। बी वाले कौन है भाई। सी सी सी। चलो, कि भाई जालंधर बंध से देखो, कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय निषेध, कंठ का संकोचन कर देना और चिबुक को हृदय पर लगा देना। जालंधर कृते बंदे, ये जालंधर बंद हो गया। और क्या करता है ये, 16 आधार बंधनम, 16 आधारों का बंधन करता है।
जालंधर बंद इसलिए, जालंधर बंद अर्थात जाल प्लस बंद। हमारे जो ग्रीवा है इसमें अनेकों नस नाड़ियों के जाल हैं, इस पे हम बंद लगा देते हैं, तो उसी इसी कारण इसका नाम जालंधर बंद रख दिया। नेक्स्ट चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार सभी बंदों में प्रमुख बंद कौन सा है? बताइए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, प्रमुख बंद बताइए। बी 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 चलिए, बी 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 ठीक है जी। उद्यानम तो बस, देखो इस पूरा श्लोक देखो, उससे जो पीछे जो चीजें छुटी हुई हैं वे भी आपको स्मरण हो जाएंगी, फिर पक्की ही होती है, आवृत्ति से आपको चीजें याद ही रहती है, आप भूलते नहीं हो। तो पूरा श्लोक देखना चाहिए। उद्यानम त्व असौ, असौ मतलब होता है यह बंद। मृत्यु मातंग केसरी, ये इसका लाभ है कि वही मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान है। समग्रात बंधनात् एतत् उद्यानम विशिष्यते। एक स्पेशल इतनी बड़ी लाइन केवल इस के लिए कह दिया कि भाई ये बंद सभी बंदों में प्रमुख है। समग्रात सभी बंदों में, बंधनात् बंदों में, एतत् एतत् निकलेगा यहां से, एतत् उद्यानम, उद्यान बंद, विशिष्यते विशेष है। उद्याने समस्ते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, कि भाई उद्यान का सम अभ्यासेते, कि भाई सम्यक प्रकार से अभ्यास करने से मुक्ति स्वाभाविक, भाई स्वभाव से ही प्राप्त हो जाएगी, कोई संशय नहीं रहेगा कि भाई मुक्ति ना होगी, बिल्कुल मुक्ति मिलेगी हमें। नेक्स्ट है, घेरण संहिता में कितनी धारणाओं का वर्णन है? 3, 6, 5, 10। जी जी बिल्कुल ठीक, 5 5 5 सी सी, ठीक है जी सी। अब बताइए, पार्थवी धारणा का दूसरा नाम क्या है? आमबसी धारणा, भूमि धारणा, क्षिति धारणा, अधो धारणा। डी 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 अधो धारणा। जी बिल्कुल ठीक, अधो धारणा। ऐसा स्तंभ करी सदा क्षितिजयम कुर्यात अतो धारणा। ऐसा जो यह है, ऐसा मतलब जो ये धारणा है, ये स्त्रीलिंग में इसलिए ऐसा लगा है। स्तंभ करी अर्थात स्तंभित करने पर, स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है कि साध लेने पर, लगा लेने पर, सदा क्षितिजयम, क्षितिजय हो जाओगे तुम, भूमि पर विजय प्राप्त कर लोगे। कुर्यात और क्या कहा, अधो धारणा इसका दूसरा नाम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे भी रह गए। पार्थवी धारणा मुद्राम यह करोतु तु निश्चयता है, भाई कि भाई जो पृथ्वी धारणा, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अभ्यास करता है उसका, तो वो मृत्युजय हो जाता है स्वयं, 100% सिद्धो विचरेत भूमि। और जब भाई वो मृत्युजय हो जाएगा तो सिद्ध होकर के वो इस लोक में भी विचरण करता है, भाई जिस लोक में उसकी इच्छा होगी उस लोक में वो विचरण करेगा, ठीक है जी। आकाशी धारणा का देवता का नाम बताइए, क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव। जी बिल्कुल ठीक है, सदाशिव 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 सदाशिव। पढ़ तो हम लेते हैं किंतु रिवीजन ही एक महत्वपूर्ण चीज है। रिवीजन अगर नहीं है तो हमें परिणाम नहीं देखने को मिलता। अगर हम नित्य प्रतिदिन रिवीजन करेंगे तो हमें अपना पढ़ा हुआ का परिणाम मिलता है सीधा। चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी मुद्रा अमृत रस का संरक्षण करती है? बताइए, अमृत रस का पान कौन सी मुद्रा करती है? महामुद्रा, महावेद मुद्रा, अश्विनी मुद्रा या विपरीत करणी मुद्रा? जी बिल्कुल ठीक, विपरीत करणी मुद्रा अमृत रस का पान करती है। निम्न में से कौन सी मुद्रा है जिसके करने से साधक प्रलय आने पर भी दुखी नहीं होता? महाबंध, खेचरी, विपरीत करणी या फिर अश्विनी मुद्रा? बताइए, लो अच्छे से देख लो। बी 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 कोई डी कह रहा है, अश्विनी मुद्रा तो है नहीं जी। सी है विपरीत करणी मुद्रा, ठीक है जी। चलो, घेरण संहिता के अनुसार विपरीत करणी मुद्रा की क्या स्थिति बताई है? बताइए। सूर्य नीचे चंद्रमा ऊपर, चंद्रमा नीचे सूर्य ऊपर, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं?
भ्रमित हो आप इस चीज में, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए आपको। बी, जी, ए नहीं है, बी ही है। चंद्रमा नीचे होता, सूर्य ऊपर होता, देख लो एक बार। नाभि मूले वसेत सूर्य, कि भाई नाभि मूल में जो होता है वो सूर्य स्थित है मणिपुर चक्र में। तालु मूले च चंद्रमा, और जो बिंदु चक्र होता है तालु मूल, वहां पर हमारा शशि का स्थान है। और अमृतम ग्रसते सूर्य ततो मृत्यु वसो न रहे, कि भाई जो अमृत जो होता है उसको सूर्य ग्रसित कर लेता है, मृत्यु वसो न रहे। आप देखोगे कि भाई जब हम विपरीत करने करते हैं तो उसमें तीन चक्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मणिपुर, विशुद्धि, आज्ञा, तत्पश्चात चौथा चक्र है बिंदु चक्र। तो जो आज्ञा चक्र है इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों विद्यमान रहते हैं। उससे ऊपर जो बिंदु चक्र है, उस बिंदु चक्र में तालु मूल में उसके पीछे चंद्रमा का स्थान है। वहां से अमृत रस गिरता रहता है और आज्ञा चक्र में आते ही सूर्य उसको ग्रस लेता है। अब जब हम विपरीत करनी करेंगे तब क्या होगा, तब हमारा सिर उल्टा हो जाएगा, सूर्य नीचे चला जाएगा और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा नीचे आ जाएगा, सूर्य ऊपर चला जाएगा। तो फिर जो चंद्रमा नीचे है तो जो अमृत पान है वो हम स्वयं करेंगे। आप एक बार करके देखना, वास्तव में ही पता लगता है इस चीज का। इसका अभ्यास करके देखना एक बार। आपकी थोड़ी शुरू शुरू में तो आपको कफ की प्रधानता महसूस होगी, किंतु कुछ ही दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा मीठेपन का। आप अभ्यास करके देखा करो, विचारा करो इन चीजों को कि भाई ये वास्तव में ठीक है या नहीं। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी बात भाषा है जिसमें बहुत ज्यादा विज्ञान भरा पड़ा है। अगर आप उसको कोरिलेट नहीं करोगे तो आपको उसकी जो मूल जो उसकी वो होती है उसका पता ही नहीं लगेगा। चलो आगे कहते हैं, ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम चंद्रम चाप्य धनाने। ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम, ऊपर की ओर सूर्य नियोजित हो जाता है, यही बात आ गई आगे। और जो चंद्रमा है वो च अपि अधः आनेत, जो वो चंद्रमा है वो भी अधः मतलब नीचे आने आ जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, विपरीत करी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। और फिर कह दिया भाई सर्वतंत्रेषु गोपिता, ये सभी तंत्रों में गोपित है, सबको बताने योग्य नहीं है ये, सभी लोग इसके पात्र नहीं है भाई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मुद्रा में का की मुद्रा द्वारा प्राण को खींचकर अपान से मिलाया जाता है। अपान है ये, अमान नहीं है, सॉरी गलत हो गया। का की मुद्रा का हम ओठों को करेंगे और अपान वायु को, प्राण वायु को खींचकर अपान वायु से मिलाएंगे। वो कौन सी मुद्रा बताइए। डी वज्रोणी, बी योनि। बस दो ही उत्तर आए और संशय में है। कल तो ठीक दो पर पता होना चाहिए। योनि, संगीता साहू जी, जी बिल्कुल। बी 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 डी, चलो बिल्कुल ठीक है। प्राणम आकृष्य काकिरवाणे योजयेत ततः षट चक्राणि क्रमाद् ध्यात्वा हम हंस मनुना सुधी। कि भाई योनि मंत्री में कहा, योनि मुद्रा में कहा है कि प्राणम आकृष्य, प्राण को खींचकर, कैसे खींचेंगे हम, काकी मुद्रा के द्वारा। काकी मुद्रा के समान हम होठों को करेंगे, प्राण वायु को अंदर ले जाएंगे और कहा कर देंगे अपाने योजित ततः। ततः मतलब उस प्राण को योजित मिला देंगे, कहा अपान में, सप्तमी है अपाने। और फिर क्या, सट चक्राणी कर्माध्यात्वा, कर्म पूर्वक सट चक्रों को ध्यान करेंगे। या तो मंत्र का जाप करेंगे या फिर हंस मंत्र का, मनुना मतलब होता है मंत्र का जाप करते कौन, सुधी, जो साधुगण होते हैं में। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये भ्रमित करने वाले प्रश्न होते बहुत आ जाते हैं। योनि मुद्रा का दूसरा क्या नाम बताया है बताइए। भग मुद्रा, षणमुखी मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा या फिर कोई नहीं।
ये तो पता होना चाहिए। जी जी, आयशा जी, संगीता जी, अंकिता जी। बी बी जी, बिल्कुल ठीक। बी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मुद्रा कुंडलिनी को संचालित करती है? योनि मुद्रा, काकी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा। डी। जी, डी 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 जी, मनोज जी, डी डी डी। बिल्कुल ठीक है। कुंडलिनी का अर्थ क्या है? कुंडलिनी मतलब होता है कुंडल। एक शब्द का अर्थ समझो पहले क्या है। कुंडल मतलब होता है कुंडलिनी। कुंडल गोल होता है, कान में पहनने वाला भी कुंडल गोल होता है। और जो हमारे मूल आधार पर जो स्थित है वो भी कुंडलिनी गोल लपेटे में ही पड़ी है। आगे चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार कुंडलिनी मूलाधार में कितने लपेटे लगाकर सोई हुई है? बताइए। 8 किसी ने कहा शायद। जी, सी 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 सी। जी, बिल्कुल ठीक। 3.5 लपेटे मारी हुई है। देख सकते हैं एक बार आप श्लोक को। मूलाधारे मूलाधार में, जहां ए लगता है ना श्लोक में, जैसे मूलाधारे, और फिर आगे भी देहे, ये आ गया। जहां ए लगता है लास्ट में तो वो सप्तमी विभक्ति होती है, इसका मतलब में होता है। तो मूलाधार में आत्मशक्ति कुंडलिनी पर देवता सहिता और सोई हुई है। भुजंगा आकार है, भुजंग आकार में, और क्या करिए, सार्ध, स प्लस अर्ध, दो चीज निकलती है। स प्लस वह, स मतलब वह, अर्ध मतलब आधी, और वो आधी कितने, त्रिवलयान्वित, अर्थात 3.5 लपेटे मारे हुए सोई हुई है वो। यावत सा निद्रिता देहे तावत जीवा पसूर्य था। और जब तक भाई वो सोई हुई रहती है, जब तक हमें भाई वो ज्ञान नहीं मिल पाता है, जब तक हमें अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता, वो जग नहीं पाती है, तब तक व्यक्ति पशु के समान व्यवहार करता रहता है। क्लेश, अगर हम वैदिक दृष्टि से अगर हम देखें कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो भाई वही क्लेश बंधन कारक जीव चीजों में घूमता रहता है। किंतु जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल उद्देश्य जो होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। मूल उद्देश्य की तरफ वो अग्रसित हो जाती है कि अपने जीवन में अपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलो नेक्स्ट। घेरंड संहिता के अनुसार कुल वधु के समान गुप्त कौन सी मुद्रा रखनी चाहिए? बताइए। एक दो प्रश्न रहे हैं बस। केसरी मुद्रा, महावेद मुद्रा, सांभवी मुद्रा, योनि मुद्रा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी जी। और वहां क्या, हट प्रदीपिका में कौन सी मुद्रा रखनी चाहिए? टाइप करके बताओ, कुल वधु के समान। है कोई? केचरी जी, विशाल सिंह जी, पढ़ा है आपने, बस थोड़े ही भटक गए। वहां भी सांभवी है, ऐसे है। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका कि भाई जो वेद शास्त्र और जो ये जितने भी पुराण मनुस्मृति आदि हैं, ये सामान्य गणिका। जैसे पुराने जमाने में दासियां होती थी, सामान्य दासियां होती थी, वे कार्य वगैरह करती थी, घूमकर घूमती फिरती रहती थी, अंदर बाहर जा सकती थी, उनके समान माना है। किंतु इयम तु सांभवी मुद्रा, किंतु ये जो सांभवी मुद्रा है वो गुप्त रखनी चाहिए। किसके समान? जो कुल वधु इव, जो कुलीन स्त्री होती है उसके समान। जो कुलीन स्त्री होती है वो हमेशा, भाई पुराने समय की बात थी वो, कि भाई दरबार से बाहर नहीं जाया करती, अंदर ही सब कुछ बना हुआ होता था। तो इस प्रकार उन्होंने एक प्रकार से उपमा दी है सांभवी मुद्रा के ऊपर। ये प्रश्न आ सकता है, इसको याद रखना। तो जी हो गया आपका आज का खत्म सारे प्रश्न। 1 मिनट इसको बंद कर लेते हैं। सबके लगभग ठीक ठीक प्रश्न थे। मयंक जी ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा आपको। थैंक यू नवीन सर। ओके जी, ओके, ठीक है जी। थैंक यू अब सर। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। अगर आगे भविष्य में रहा कि भाई आपको हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से श्लोक करेंगे। ठीक है, एक बार शांति पाठ कर लेंगे सभी।
शांति। सभी को सादर प्रणाम। एग्जिट कर दो।